कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापनसुधानदीं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। इन दिनों शेखावाटी में जो संप्रदाय सबसे ज़्यादा प्रसारित हो रहा है वो महात्मा अमृतनाथ का संप्रदाय है। उनका जन्म बहू गांव में चेतन जाट के यहाँ हुआ था, लेकिन प्रारंभ से ही उनकी वृत्ति वैराग्य की तरफ थी और उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहने का संकल्प कर लिया था। 34 वर्ष की उम्र में जब माँ का देहांत हो गया तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया और भ्रमण के लिए निकल गए। पूरे 24 वर्ष वो बाहर रहे। कहा जाता है 12 वर्ष वो लक्ष्मणगढ़ भी रहे। सेठों के जोड़े के पास में जो धर्मशाला है छोटी सी, उसके ऊपर जो छतरी है उसमें रहे बताए। और बाद में उन्होंने ऋणी गांव के चंपानाथ से दीक्षा ली। उनका नाम यशराज से श्रद्धानाथ कर दिया गया और उस समय की उनकी चमत्कार की घटना भी कहते हैं कि वो हाकिमों के कुएं के आगे अपना कमंडलू लेकर शौचादि से निवृत्त होने के लिए जाते थे। वो कमंडलू ही था उनका, वो जो कुछ था वो। लोगों ने कहा था वो इससे ही पानी पी लेते हैं, इससे ही अपना हाथ धो लेते हैं, अपना गुदा प्रक्षालन क्या करते होंगे। एक दिन लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने गुदा से जो पानी बहाना शुरू किया तो जैसे बखाल बहती है उस तरह से वो बहने लगा पानी। लोग चकित रह गए। ये तो उनकी चमत्कार कथा है। पर बाद में उन्होंने फतेहपुर वो गए बाद में, और फतेहपुर में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। आश्रम में तो 4 वर्ष ही रहे। उनहत्तर वर्ष की उम्र में उनका निर्वाण हो गया और उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहते हुए अपना प्रयाण किया, आप मुझे जब भी याद करेंगे मैं आपके साथ में रहूँगा।
आज अमृतनाथ आश्रम खूब बड़ा आश्रम है, खूब ज़मीन है, एक कॉलेज भी चलता है, विद्यालय भी चलता है, और नाथ पंथ जो है उसके प्रमुख साधुओं में वो गिने जाते हैं। ताई के जो महात्मा थे वो लक्ष्मणगढ़ भी आए। जो गोरखनाथ है उनका संप्रदाय है वो नाथ पंथ। गोरखनाथ के शिष्य आदित्यनाथ जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो भी कुछ वर्षों पहले लक्ष्मणगढ़ आए थे, जब नरहरिनाथ ने यहाँ अतिरुद्र महायज्ञ करवाया था। अतिरुद्र महायज्ञ करवाया था रामेश्वर जी जोशी सीकर वाले ने। मैं भी उसमें सम्मिलित था उपाचार्य के रूप में, और खूब पैसा खर्च कर खुले मन से उन्होंने वो यज्ञ करवाया था, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। उनके शिष्यों में शुभनाथ के शिष्य बने नरहरिनाथ। नरहरिनाथ रोसावा के गौड़ ब्राह्मण ही है। वैसे तो नाथ पंथ में प्राय कर जाट ही सन्यासी बने, साधु बने हैं, और ये सभी जाट से जो सन्यासी बने उनके शिष्य हैं। यहाँ लक्ष्मणगढ़ आश्रम के जो श्रद्धानाथ हुए वो राजपूत थे। यही लक्ष्मणगढ़ तहसील के ही नारायण उनका नाम था। उनका संन्यास दीक्षा के बाद में उनका नाम श्रद्धानाथ हुआ। श्रद्धानाथ जी ने हजारों लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वो कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी तम्बाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, अर्थात कुछ व्यसनों से दूर व्यसनों से दूर रहेंगे। और उनके शिष्य इस बात के लिए ही प्रसिद्ध है कि वे दूर व्यसनों से दूर हैं। उनके वर्तमान श्रद्धानाथ आश्रम में जो लक्ष्मणगढ़ के उत्तर की तरफ है, बहुत बड़ा आश्रम है, और एक संस्कृत विद्यालय भी चलाते हैं। एक योगाश्रम के लिए भी स्थान बनाया है बढ़िया। बैजनाथ जी उसके वर्तमान पीठाधीश्वर है। पहले गनेड़ी नेचुआ में वो हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर थे। अंग्रेजी में एमए है, और अच्छे सुपठित विद्वान है। नाथ पंथ खूब इस समय खूब प्रचलित हो रहा है। प्राय आसपास के गांव में नाथ पंथ के आश्रम है, और जहाँ भी वो कोई स्थान खाली देखते हैं तो नाथ पंथ के साधु वहाँ पर अपना अधिकार कर लेते हैं और वहाँ पर अपना शिष्य छोड़ देते हैं। अच्छा उपदेश देने के कारण नाथ पंथ के लोग भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, और बैजनाथ जी भी इसी रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद।